नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एसपी सर आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री मैथ। पूरा मैथ आप लोगों के लिए फ्री है। फिर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री मैथ लेके आया हूँ मैं, और एकदम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको सिखाऊंगा। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिलने वाली है। आप अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है। स्टार्ट करते हैं अपन SI&CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो आज अपन साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और इसके बारे में समझते हैं। साधारण ब्याज, जैसा कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों। आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें 4 चीजें हैं जो आपको पूरी तरह से समझनी है। क्या क्या है वो 4 चीजें, वो अपन समझ लेते हैं। 4 चीजें हैं। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये मूलधन होता है, इसको समझना है। दूसरा, मूलधन के बाद आता है, क्या आता है? रेट। रेट मीन्स होता है दर। फिर आता है टाइम, मीन्स होता है समय। फिर आता है अमाउंट, मतलब होता है मिश्र धन। ये 4 चीजें आपको समझनी है। इसके बाद आपका साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप 2-4 सेकंड के अंदर कर लेंगे। ये मेरा पूरा बिलीफ है, मेरे स्टूडेंट करते हैं तो आप भी कर सकते हैं और कर रहे हैं लोग बाग। यदि आप वही पुराना तरीके पे लगे रहे तो याद रखना सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। जो नए थॉट पर और माइंड में करने का प्रयास कर रहे हैं वो सिलेक्शन लेके चले जाएंगे और आप लोग बस पुराने तरीके ही करते रहेंगे। इसलिए जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करिए। मैं कहता हूं पेन कापी छोड़ना है तो छोड़ना है, एकदम नहीं छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा। धीरे धीरे अपन छोड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे सोचना है, ठीक है? समझते हैं मूलधन के बारे में। मूलधन क्या है? मूलधन वो होता है जिस जिस धन को आप किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, वो होता है मूलधन। आप लिख लीजिए, जिस धन को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दिया जाता है या फिर दूसरे से लिया जाता है, वो होता है मूलधन। अब दर क्या होती है? आपने धन लिया, आपने जो धन लिया उस पर ब्याज की दर क्या थी? ऐसे कि आप लोग जानते हैं बैंक जो ब्याज लेता है वो 15 या 14% लेता है। वार्षिक मतलब 1 साल का 14%। समझ में आया? मान लीजिए 100 रुपए आपने लिए तो उसका 14% 1 साल में 14 रुपया होगा। तो जो 14%, 15% और वो जो रेट होती है वो होता है ब्याज, ठीक है? ब्याज अपन मूलधन और उसमें लाभ और हानि के चैप्टर में क्या पढ़ा था? लाभ। जो लाभ था वही तो, ठीक है, जो लाभ था वही से बनता है ब्याज, ठीक है? तो जो आपने वो पुराना चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से, वैसे ही सेम ये चैप्टर है, ठीक है? अब रेट क्या होती है? रेट होती है दर प्रतिशत प्रति वर्ष। एक वार्षिक दर पर आपसे कहा कि 14% जो ब्याज है, मतलब 1 साल का, तो वो होता है 14% रेट। तो वो रेट प्रतिशत वार्षिक होगा। रेट कैसी होगी? प्रतिशत में वार्षिक होगी। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है? क्या रेट है, क्या आप ब्याज ले रहे हैं, किस दर पर ब्याज ले रहे हैं। कोई 20% देता है और साहूकार के पास आप लोग जाएंगे तो वो 5 का लेता है। 5 का मतलब समझते हैं? 5 का मतलब होता है 50%।
यदि आपने 100 रुपया लिए तो 1 महीने का 50%, मतलब 5 का मतलब 100 रुपये पर 5 रुपये लगते हैं। 100 रुपये पर कितना? 5 रुपया। ये होता है 5 का ब्याज। समझ में आया? मतलब 1 साल का कितना हुआ, लगा लीजिए आप। महीने का 5 रुपया साहूकार कैसे देते हैं आपको ब्याज? आप लोगों ने सुना होगा कि 5 का ले रहे हैं हम ब्याज। 5 का ब्याज का मतलब समझ में आ रहा है कि 100 रुपया पर 5 रुपया 1 महीने का। बात समझे ना? 12 महीने का कितना होता है? 12 महीने का 60। 12 महीने का कितना होगा? 60। पूरा 1 साल हुई और 100 रुपये पर आपको 60 रुपये चुकाना है तो कितना प्रतिशत हुआ? 60%। 60% आपसे ब्याज लिया जाता है। अब साहूकार से लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि 60% और बैंक से कितना होता है? 14% वार्षिक। 14% वार्षिक मतलब पूरा साल भर में 14 रुपया। यदि आप 12 का उसमें भाग दे दें तो 1 रुपया और कछु पैसा ही आपको हर महीना देना पड़ेगा बैंक से, यदि आप उधार लेते हैं। और कई साहूकार तो लेते हैं 10 का ब्याज। 100 रुपया पर 10 रुपया देना है 1 महीने का ब्याज। फिर क्या होता है कि आपसे ये कहा जाता है कि भाई 1 साल बाद आप पैसा देने गए, आपने कहा 10 का ब्याज आपने लिया, 10 का ब्याज बोले हैं। क्या ब्याज देते हैं साहूकार लोग? जो 10 का ब्याज देते हैं, 10 के हिसाब से हर महीने 10-10 लगे तो 1 साल में 1 लाख, 1 लाख नहीं, 120 रुपये आपके हो जाते हैं। तो आपकी रेट कितनी है? 120%। समझ में आया? 120% मतलब 100 रुपया से ज़्यादा पैसा, आपको दुगने से ज़्यादा पैसा देना है। 100 लिए थे, 1 साल बाद 220 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 120 आपको ब्याज और 100 रुपया उसका मूलधन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? फिर आते हैं समय। समय क्या होता है? समय जितने समय के लिए आपने ब्याज दिया, समझ में आया? जितने समय के लिए आपने ब्याज दिया, जैसे कि रेट प्रतिशत पर आप बोले हैं कि 5% से हम ब्याज लेंगे वार्षिक। कितना? वार्षिक। अब आप 2 साल के लिए वो पैसा दे दिए, करेक्ट है? तो क्या होगा कि 100 रुपये पर 5% 1 साल मिलेगा, अगले साल 5% फिर मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 10। 5 रुपया पहले साल के, अगले साल के भी 5 रुपया, तो हम कह सकते हैं 10 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर आपको आना चाहिए। ठीक है, ये दर 3 साल के लिए भी हो सकता है, 4 साल के लिए भी हो सकता है। साधारण ब्याज हर साल उतना ही रहेगा। यदि पहली साल 10 रुपया मिले हैं तो अगली साल भी 10 रुपया मिलेंगे, तीसरी साल भी 10 रुपया मिलेंगे, तीनों साल का इकट्ठा हो जाएगा तो 30 रुपया आपको ब्याज हो जाएंगे। 4 साल का भी तो 10 रुपया ही हर प्रत्येक साल, ईच ईयर आपको 10 रुपया ही मिलने वाले हैं, यदि आप 10% ब्याज वार्षिक लेते हैं। करेक्ट है? फिर आता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? ये तो टाइम हो गया। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है कि आपने ब्याज मूलधन दिया और साथ में आपको इंटरेस्ट मिला। इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं आया है, इंटरेस्ट भी समझते हैं साथ। ये इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। ये क्या होता है मिश्रधन? मिश्रधन कैसे बनता है? मूलधन प्लस के ब्याज। आप लिख सकते हैं कि मूलधन में प्लस ब्याज जोड़ेंगे तब क्या बनता है? मिश्रधन। क्या बनता है? मिश्रधन। क्या बनता है? मिश्रधन। यदि आप मिश्रधन कैसे बना? आपने पैसा दिए और पैसा देने के बाद आपको उस पर ब्याज मिला। फिर हमने पूछा कितना रुपया आपको वहां से प्राप्त हुआ। आप कहेंगे भैया 100 रुपया हमने दिए थे 3 साल के लिए, तो
हर साल हमको 10-10 रुपया मिले, 10% हमारी रेट थी। रेट कितनी थी? 10% थी। ठीक है, तो हमको 10-10 रुपया मिले हैं हर साल, तो 30 रुपया हमको ब्याज मिला। आप कहेंगे दोनों को जोड़ देंगे, मूलधन 100 रुपया, ब्याज 30 रुपया, कितना हो जाएगा? 130 रुपया जो प्राप्त हुआ वो क्या है? मिश्र धन। इसमें मूलधन और ब्याज जोड़कर प्राप्त होता है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब ये चीज समझते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। और एक चीज और रह गई है इसमें, ब्याज। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ये इंटरेस्ट की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में समझते हैं। इंटरेस्ट की शुरुआत ऐसे होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा भाई कि हमने कुछ सामान लिया या किसी को पैसे दिए। ठीक है, पैसे दिए, फिर क्या हुआ कि 1 साल बाद आपने वो पैसे मांगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो पैसा है आपने जो मांगे 1 साल बाद, उस पैसे की 1 साल बाद वैल्यू कम हो गई है कि नहीं? वैल्यू कैसे कम हो गई? मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर 35 रुपया का आता है इस साल 35 रुपया का आता है। 1 साल आपके पास 35 रुपया थे, आप गए दुकानदार के पास कि ले भाई ले, और ये 35 रुपया का मार्कर दे दे मुझे। इतने में तुम्हारे दोस्त का फोन आ जाता है, कहता है कि भाई यार मुझे 35 रुपए की अर्जेंट ज़रूरत है और तुम मुझे 35 रुपया दे दे। अब तेरा भाई है, भाई तेरा दोस्त है, जिगरी यार है, जिसे तुम बहुत मानता है, क्या करेगा तुम? तुरंत भैया कहेगा भैया मार्कर मैं बाद में ले लूँगा, तुम अपना काम चला ले, तुझे अर्जेंट है, 35 रुपया दे दिए। अब क्या हुआ? अब भाई दोस्त यार है भाई, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, अपना दोस्त याद ही नहीं कर रहा पैसे देने के लिए, कुछ बात ही नहीं करता पैसे देने के लिए। फिर आपने सोचा 2 साल बाद यार भाई चलो थोड़ा फोन पर बात कर लेते हैं, भाई को याद दिला देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा होता है कहीं भूल गया हो। फिर आप फोन लगाते हैं, टर्न घंटी जाती है। हाँ भाई यार वो हमने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो लेना थे यार। अच्छा, अब आपका दोस्त है तो स्पष्ट नहीं कह पा रहा यार, फिर भी आपने हिम्मत करके मांग लिया। अच्छा भाई, हाँ याद आया, और हम आपका 2-4 महीने में लौटा देते हैं। ठीक है भाई, 2-4 महीने इंतजार किया, 2 महीने बीत गए, फिर आपने अपनी सोचा कि भाई चलिए 2 महीने और दे देते हैं इसको यार, इससे कि थोड़ा सा अपना ये दोस्त ही है अपना, कहाँ लेके जाएगा ये दोस्त। 4 महीने बीत गए, फिर आपने फोन लगाया कि भाई यार हमारा वो पैसा आया यार तुम दे नहीं रहे यार। फिर अब तुम्हारा दोस्त था वो, अब तुमको कैसे लगने लगा? दुश्मन लगने लगा भाई पैसा। तो वो तो है कि पैसा ना रिश्तेदारी दोस्ती सभी खराब कर देती है। यदि आप किसी का भी टाइम पर पैसा नहीं देना तो वो सब कुछ खराब कर देती है। और फिर क्या होता है कि भाई आदमी आपको अच्छा लगता था, फिर भाई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। यथार्थ है ये बात, है ना? फिर भैया जैसे तैसे करके आपने 6 महीने और लिए, 2.5 साल ले ली और पैसा वापस हो गया तुम्हारा 35 रुपया। अब तुम 2.5 साल बाद वो 35 रुपया लेके गए और बोले भैया अब वो मार्कर मुझे दे दे। अब दुकानदार कहेगा नहीं भाई वो तो 35 रुपये का नहीं है, अब तो हो गया वो 45 रुपया का, 45 रुपया का हो गया। तू कहेगा, अब आप कहोगे भैया मैंने तो पिछली 2 साल बाद, मैंने तो 2 साल पहले ना 35 रुपया का इस पर रेट लिखे थे, लेकिन अब 45 रुपया का हो गया। अब क्या कहोगे आप अपने दोस्त को फोन लगाओगे, अरे भाई जो 35 रुपया हमने तुम्हें दिए थे ना, अब उस चीज की कीमत ना 10 रुपया बढ़ गई है। फिर आप वो 10 रुपये किससे मांगोगे? अपने दोस्त से मांगोगे, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को दिया था, इसलिए अपने दोस्त से वो पैसे मांगने जाओगे। दोस्त कहेगा भैया मैं क्यों दूं, मैंने तो 35 रुपये लिए थे, 35 रुपये तेरे दे दिए।
लेकिन तुम अपने दोस्त को बताओगे भाई कि वो कीमत जो है वो बढ़ गई है, पैसे जो थे ना वो 35 रुपया की, वो चीज अब नहीं आ रही है। इसीलिए फिर लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि किसी को भी पैसा देंगे तो अपने ब्याज पे देंगे, जिससे कि वही चीज की वैल्यू उतना ही बनी रहे। ठीक है, अपना जो पैसे है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाए और उतनी की ही वो चीज आ जाए। इसलिए इंटरेस्ट का शुरुआत यहाँ से स्टार्ट हुई। समझ में आ गया, ये इंटरेस्ट होता है। अब समझते हैं कि इंटरेस्ट बनता कैसे है, इंटरेस्ट आया कैसे। मतलब इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सीधा लाभ और हानि है। कैसा है? लाभ और हानि। आप भी अपने जीवन में व्यापार में लाभ और हानि मिलती है, वैसा ही इंटरेस्ट है। लाभ कैसे निकलता था? जो भी आपने क्रय मूल्य खरीदा उस पर कुछ प्रतिशत आपने फायदा पाया, तभी आपको लाभ मिलता था। ऐसा ही इंटरेस्ट है। ब्याज कैसे प्राप्त होता है? ब्याज कैसे प्राप्त होता है मतलब इंटरेस्ट कैसे प्राप्त होता है? बहुत अच्छी क्लास है, हर चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। कोई भी फीस नहीं देना है, विदाउट फीस आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए उपलब्ध रहेगा हर चीज। ठीक है, तो कैसे मिलता है? आप कहेंगे ब्याज ऐसे मिलता है कि जो भी हमने रकम दिया, ठीक है, आप कहेंगे मान लीजिए आपने दिया पी रुपया दी। आपने कहा भैया हमने पी रुपया दिए, लेकिन 1 साल बाद ना, तो 1 साल क्या हो गया? टैक्स रेट मतलब 10%। तो रेट क्या है? 10। तो हम रेट के हिसाब से ब्याज लेंगे। ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे कि रेट प्रतिशत निकालेंगे। कितने साल के लिए? आप कहोगे टी समय के लिए। ठीक है, अब आर प्रतिशत है तो बटे में 100 भी आएंगे, क्योंकि प्रतिशत का 100 लगाना पड़ेगा, हटाना। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या समझ में आया कि आपका जो मूलधन है पी, इसका यदि हम आर प्रतिशत निकाल देते हैं, जैसे कि, और कितने समय के लिए? टी समय के लिए, तो क्या मिल जाता है? ब्याज मिल जाता है। और प्रतिशत का ये हटाएंगे, ये वाला प्रतिशत, ये वाला चिन्ह जो है, इसके बटे में क्या आ जाता है? प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 आ जाता है। जैसे कि समझ लीजिए, हमने मान लीजिए आपसे कहा भैया ब्याज कितना है? 200 रुपया पर 10% और 2 साल का। क्या क्या पूछा हमने? मूलधन 200 रुपया, आर 10%, टी 2 साल का। क्या समझ में आया आपको? आप कहेंगे भैया बहुत आसान है। कैसे आसान है? आप कहोगे भैया कि 200 रुपया का टी समय के लिए, टी मतलब 2 साल, ये 2 साल है, टी मतलब 2 वर्ष। आप कहेंगे भैया 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए आपने कहा कि हमको 1 साल में, ये वार्षिक है, ये क्या है? 8% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब 1 साल में 10% लगेगा। 200 का 10% कितना होता है? 200 का 10% 20 रुपया। 1 साल का 20 रुपया, अगली फिर 1 साल हुई, फिर 20 रुपया, कितने हो गए? 40 रुपया। समझ में आया? और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से समझो, 200 रुपया दिए आपने, तो आपका हो गया मूलधन। अब आपने कहा भैया इसका हम आर प्रतिशत निकालते हैं, और मतलब 10% निकालेंगे। क्या साल के लिए? 2 साल के लिए। ये निकल के आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या हो गया? आर प्रतिशत 1 साल का और 2 साल का टी, तो 2 साल के लिए हो गया। प्रतिशत के लिए 100 बटे लिख दीजिए। आप 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, और 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 क्या मिला आपको? ब्याज मिला। ठीक है, ठीक, वो आप यहाँ से भी डायरेक्ट समझ पा रहे थे कि 200 का 20%, वही तो आपने कहा थे 200 रुपया है, 200 का आर मतलब कितना है? 10। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितना हो गया? 20%। ऐसे ही अपन क्या निकालते थे? वो निकालते थे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे। प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐसे ही निकाला जाता था। 20%। कितना होगा? 200 का 20%, 10% 20, और 10% और 20, तो कितना होगा? 40%। 40%, 40 रुपया, 10% 20 रुपया, 10% और 20 रुपया, 20 और 20, 40 रुपया आपको मिल जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 240 रुपया आपको पूरा प्राप्त हो जाएगा 2 साल बाद। तो 2 साल बाद जो प्राप्त हुआ, 2 साल बाद, वो क्या है? मिश्र धन। यदि 2 साल बाद आपको ब्याज प्राप्त हुआ, कहेंगे आप मूलधन पी दिया था, मिश्र धन हमको प्राप्त हुआ,
तब हमको जो बना वो अमाउंट बन गया। क्या बन गया? अमाउंट, मतलब मिश्र धन। लिख दीजिए मिश्र धन। ये चीज समझ में आ गया। देखो पी था 200 रुपया, ब्याज कितना मिला? 40 मिला, कितना प्राप्त हुआ? 240 रुपये। ये क्या है? मिश्र धन। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, मिश्र धन कैसे प्राप्त होता है। अब और समझते हैं इसके बारे में। पूरा आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं है जाने की, आप ऐसे भी समझते चलें और इस तरह भी समझते चलें। ठीक है, हर प्रकार से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया आपने? आपने कहा भैया कि यदि हम ब्याज प्राप्त करना है तो जो मूलधन है उसका हम आर और टी प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, आर प्रतिशत मतलब आर क्या है? रेट है। और 2 समय 2 घंटे या फिर 2 साल के लिए 2, तो वो क्या है? टी टी क्या हो जाएगा? टाइम बटे 100। अब हम क्या कर रहे हैं? ये आई कहाँ लेके आ रहा है? यहाँ। पी कहाँ लेके आ रहा है? बटे में, तो आई बटे पी और आर टी ऊपर रह गया बटे 100। अब जो 100 की वैल्यू क्या है? पी है, और आर टी क्या है? ब्याज है। आर टी क्या है? आर और टी का जो गुणा होगा, देखो आर मतलब रेट। ठीक है, 20% रेट है, तो मतलब 20 रुपया आपको 1 साल पर मिलना है। 100 रुपया यदि होते 2 साल के लिए तो 40 रुपया मिल जाएंगे। तो पूरा ब्याज कितना मिला? 40। तो ये आर टी हो गया। उसके सामने क्या है? ब्याज है। ये क्या है? 100 रुपया मूलधन माना अपन ने, तो उसके सामने क्या है? पी। मतलब क्या है? इसी चीज को यहां से समझते हैं और सब चीज अपन यहीं से क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। ये चीज आपने समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, आई जो समझा था इसी को पी कहाँ लेके आ गए? नीचे लेके आ गए, और आर टी बराबर बटे 100 ये रहा जाता। इसको अपन समझ रहे हैं कि जो आई क्या है? ब्याज है। ऊपर क्या है? आई ब्याज है। पी क्या है? मूलधन है। और आर टी क्या है? ब्याज है। और 100 क्या है? मूलधन। मतलब यदि हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन। और जो आर और टी है ये ब्याज है। यदि आर टी दोनों की वैल्यू होगी वही अपन को ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को समझते हैं ऐसे करके। देखना, आप कहेंगे यहां पर समझ लेते हैं। ऊपर आप कहेंगे आई क्या है? आई तो अपन को निकाल नहीं है। ठीक है, लिख दो। पी कितना है? पी 200 रुपया लिख दो। ये चीज समझ में आ रहा? पी मतलब मूलधन 200 रुपया। ठीक है, आर कितना है? 10। टी कितना है? 2 बटे 100। ये चीज समझ में आ रहा है? देखिए अब 100 से कितने बने? 200। ये अपन लेके आ गए हैं रेशियो पर। कौन से मेथड पे आ गए? रेशियो मेथड पर। 100 की वैल्यू कितनी है? 200। ठीक है, दोगुना है इसका भी 20 का दोगुना, 10 दूनी 20, 20 का दोगुना कितना होगा? 40। तो 40 क्या प्राप्त होगा? 40 क्या प्राप्त होगा? आई मतलब ब्याज। देखो वही अपन ने यहाँ निकाला था। समझ में आया? दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और समझ में आता है, फिर इसके आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है, आपको इस चैनल पर फ्री मैथ मिल रहा है, पूरा फ्री मैथ है। गरीब बच्चे हैं, आप लोग हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं, पैसे नहीं हैं, वो लोग इस चैनल पर आ सकते हैं और एकदम फ्री मैथ मिल रहा है। कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। डेली हम आपको एक वीडियो डाल देते हैं, आप लोग सुबह सुबह वीडियो को देख लिया करो, बड़ा मजा आएगा आपको। और ये भी शानदार है कि आपको कंप्लीट मैथ एकदम फुल डिटेल के साथ कराया जाता है। अभी अपन ने पढ़ा कि आई बटे पी बराबर आर टी अपॉन 100। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन पहला क्या है समझते हैं कि मूलधन है 5200 रुपया। अपन लिखेंगे मूलधन है 5200 रुपया। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और 6% क्या रेट है, और टी मतलब 2 वर्ष। ठीक है, अपन यहां पे लेके आ जाएंगे। पी की जगह कितना रखना है? 5200। तो हम कहेंगे भैया क्या निकालना है? आई निकालना है। आई निकालना मतलब ब्याज निकालना है। ठीक है, 5200 रुपया अपना जे हो गया। पी आर कितना है? 6 दूनी 12 बटे 100। देखो कितना हो गया? ये 52 गुना होगा। 100 से 500 ये बने हैं, 100 से 5200 कैसे बने? जब 52 का गुणा होगा तो यहाँ भी 52 का गुणा होगा।
समझ में आया? तो 12 में 6 दूनी 12 में 52 को गुणा करना है। 52 में ये आई है, ये 52 है, ये क्या है 12 है, ये बटे 100 है, ये 52 गुना है, तो इसका भी 52 का गुना होगा। और 52 का गुना 52 का गुणा करना है 12 में। कैसे करोगे? आप कहेंगे कि 12 पंच 60, 600 और 12 दूनी 24, तो 624 अपना आई हो जाएगा। आई कितना निकल के आ जाएगा? 624। ये ब्याज प्राप्त हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मिश्रधन कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे कि 5200 में अपन ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन भी निकल के आ जाएगा। करेक्ट है। अब हम ऐसा ही पूछ सकते हैं आपसे कि ये चीज समझ में आ रही पहले कि नहीं आ रही, बताइए। इसमें अपन ने आई निकाल लिया। करेक्ट है। आप और भी तरीके से निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं भैया 5200 हमारा मूलधन है और 6% आपको 1 साल का मिला ब्याज। समझना? मैथ को एकदम अलग तरीके से देखा जाता है। मैथ को कभी भी ये नहीं देखा करो कि हम मैथ में क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। नहीं, मैथ को क्वेश्चन की तरह नहीं देखना है। मैथ को एक दैनिक लाइफ में देखना है कि अपन भी वास्तव में वैसा ही करते हैं। आपने कहीं भी आपने देखा होगा कि भाई 5200 रुपये आपने ले लिए, मतलब 5200 रुपये लिए, उसने कहा 6% रेट है। इसका मतलब क्या है कि 5200 का 6% हम निकालेंगे 1 साल का। 5200 का 6% कितना होगा बताइए? 52 इंटू 6, तो 6 50 प्लस के 2, हम 6 का गुणा कर रहे हैं 52 में। कैसे करना है? तो 50 प्लस के 2, तो 6 पंजे 300, 6 दूनी 12, तो 312 रुपये 1 साल का प्राप्त होगा। 6% की दर से 6% आपने निकाल रहे हैं। 5200 का कितना होगा? 312 रुपये 1 साल का। लेकिन 2 साल के लिए 312 अगले साल में मिल जाएगा। साधारण ब्याज हर साल उतना ही मिलता है, जितना प्रत्येक साल मिलता है उतना हर साल मिलता है, उतना ही बराबर मिलता है हर साल। 312 इस साल, अगली साल है तो 312 फिर मिल जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 624। तो ये जो कह रहा है 624 रुपया आपको ब्याज मिल जाएगा। ये आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे थे। हम कहते हैं 5 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 312 1 साल का, अगली साल 312, फिर अगली साल 312, अगली साल 312, अगली साल 312, 312 इंटू 5। चाहे आप ये कह सकते हैं कि 6% 1 साल में, अगले साल 6%, फिर 6%, तो 5 साल में 6 पंचे 30%, हर साल 6 से मिलना है, तो 5 साल में 6 पंचे 30%। तो हम क्या करते हैं, वो आर और टी जो दोनों को गुणा करते हैं, 6 इंटू 5, 6 पंचे 30% निकाल देते हैं हम डायरेक्ट। 5200 का डायरेक्ट 30% में निकाल सकते हैं। अलग तरीके से देखा। अब ये बने रेशियो में देखा। अब क्या निकालना है अपन? डायरेक्ट निकालना है। 5200 मूलधन था, इस पे क्या निकालना है? 6 इंटू 5, 6% 1 साल का और 2 साल का 12%। 2 साल का 12% कितना निकलेगा? 12% निकालना है। इसका 12% कितना होगा? 12% होता है 624। लो, ये 12% क्या है? ब्याज है। इस चीज समझ में आ रही? या फिर आप 6% अलग अलग निकाल लो। 2 साल का अलग अलग चीजों में देखना है फॉर्म में। कभी भी मैथ को रट के नहीं जाना है। ठीक है? ये थोड़ा सा फॉर्म था। ठीक, कल इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। अब कल से थोड़े इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा बहुत समझेंगे इसके बारे में। अभी ये स्टार्ट है। आप लोगों को यदि इस चैनल पर कुछ भी मिलता है अच्छा, तो आप चैनल को शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए। आप लोगों के साथ हमारी पूरी शुभकामनाएं है। सिलेक्शन आपका जरूर होगा, क्योंकि हम पढ़ाई करवाते हैं सिलेक्शन के लिए, और ऐसे नहीं करवाते कि आप आए और देखे और बढ़ दिए आगे चले गए। नहीं, आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जाएगी, आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे और सबसे थॉट प्रोसेस देने वाले हैं आपको, एकदम थॉट प्रोसेस। ठीक है? तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कल अपन फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।